ऐसे नहीं मानेगा ये ईशुदी। प्रीतो देखो तुम, क्या हुआ बेटा, किस पे गुस्सा निकाल रही हो? सॉरी आंटी जी, वो क्या ना कि वो सेल्समैन बाबा परेशान कर रहे थे, तो आप आइए ना, अंदर आइए प्लीज। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल बेटा। अरे बेटा बस, आप बस गले मिला। आइए पंडित जी। बैठिए ना। बेटा आपकी मम्मी नजर नहीं आ रही? नहीं, है घर पर ही, मैं बुला के लाती हूँ। आंटी जी आप चाय लेंगी या कॉफी? बेटा जी, अगर आप मुझे आंटी जी कहोगे फिर तो मैं कुछ नहीं पीऊंगी, लेकिन हाँ, अगर आप मुझे मम्मी जी कहोगे तो जो आप पिलाओ वो चलेगा। हाँ जी, मैं भी इसे यही कह रही थी कि अब मम्मी जी कहने की आदत डाल ही ले, आगे जाके यही तो कहना है। कैसे हो आप? नमस्ते पंडित जी। मम्मी जी चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ बेटा। पंडित जी आप ही की राह देख रहे थे हम लोग तो। बताइए ना, शुभ मुहूर्त कब है हमारी बेटी और ध्रुव के लिए? कैसे लग रहे हैं? तुम पर तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। बताओ ना, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? बस 2 लोगों की फैमिली है हमारी, मैं और मेरी माँ। छोटा सा था जब पापा गुजर गए थे। माँ चंडीगढ़ में रहती है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी वहाँ से और मुंबई चला गया। मुंबई? मतलब तुम मुंबई में रहते थे? तब तो तुमने वहाँ पर फिल्म स्टार्स को भी देखा होगा। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, अक्सर मिलते रहते थे फिल्म स्टार्स। इनफैक्ट शाहरुख तो मेरे ही क्लब में टेबल टेनिस खेला करता था। सलमान, आमिर, सबसे मिल चुका हूँ। और अजय देवगन है ना, उसने कुछ दिन पहले अपनी एक फिल्म के प्रीमियर के लिए मुझे बुलाया था। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। तुम्हारे ऐसे रिलेशन है उन लोगों के साथ? पता है मेरी मीता दी तुमसे मिलेगी ना, वो तो बहुत ही खुश हो जाएगी। उन्हें ना फिल्मों का बहुत ही शौक है। और पता है स्पेशली शाहरुख की तो वो इतनी बड़ी फैन है ना, क्या बताऊं मैं। हाँ तो मिलवाओ ना अपनी मीता दी से। इनफैक्ट सबसे मिलवाओ। सच्ची? दिलोगे सबसे? हाँ क्यों नहीं। ठीक है, तो अगली बार ना पक्के से मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। लेकिन फिलहाल अभी कहाँ रह रहे हो तुम? फिलहाल तो एक होटल में रह रहा हूँ। जब तक रहने की कोई अच्छी जगह नहीं मिलती तब तक होटल ही सही। एक्सक्यूज मी पानी। हेलो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल सारी फिजिक्स की नोट्स दे ही दूंगी। वैसे आज एनुअल डे बड़ा अच्छा गया ना, स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं पहननी पड़ी। पानी दी यहाँ और उनके हाथ में इतने सारे पैसे। भैया ऑटो रोको, मुझे उतरना है। क्या हुआ? अभी तेरा घर कहाँ आया है? नहीं, मेरी बहन वहाँ खड़ी थी, मुझे उतरना है। ओहो, अपनी दीदी से घर पे मिल लेना, अभी हमें लेट हो रहा है। चलो विजय, थोड़ा तेज चलाओ। 1 हफ्ते बाद? जी हाँ, उसके बाद तो 3 महीने के पहले कोई शुभ मुहूर्त ही नहीं है। 3 महीने पर? अरे 3 महीने तो बिल्कुल भी नहीं, इतने में तो ध्रुव मेरी जान खा जाएगा। उसका बस चले ना तो कल ही इशमीत को शादी करके हमारे घर में ले आए। रोका तो हमें अगले हफ्ते ही कर देना चाहिए। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो इवन आई एम वेरी एक्साइटेड कि इशमीत जल्द से जल्द हमारे घर में आ जाए। 1 हफ्ते में इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे? उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं एक वेडिंग प्लानर को जानती हूँ, वो सारा काम संभाल लेगी। शायद आप लोग भी उसे जानते हो, इसी एरिया में रहती है, गीता नाम है उसका। अरे गीता आंटी, उनके साथ तो मैंने बहुत शादियों में काम किया एज ए डिजाइनर। हाँ जी, और मास्टर जी भी उनके मिस्टर को अच्छे से जानते हैं। दैट्स ग्रेट, फिर तो काम और भी आसान हो जाएगा। प्रीतो बेटा, मुझसे ना गीता का नंबर मिसप्लेस हो गया है, आप उससे कहोगे प्लीज मुझे आकर मिल जाए? जी जी बिल्कुल, कह दूंगी मैं उन्हें।
अच्छा कवल जी, अब मैं चलती हूँ। हमें आज से ही तैयारियों में लग लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। नहीं नहीं बेटा, रहने दो। और हाँ, अपना ख्याल रखना। बहुत जल्द आ रहे हैं हम आपको लेने। काका, नीलम आंटी कहाँ है? जी वो बाहर गई है। बस अभी थोड़ी देर में आती ही होंगी। ठीक, मैं यहीं पर वेट। ठीक है। बीजी ले आई सब्जियां। अरे बीजी, मंडी में तो ना आग लगी पड़ी है, फिर भी ना मैंने जैसे तैसे करके ना 25 रुपए बचाए हैं। ये 20 और ये 5 का। हाँ ये लो बीजी। ₹25 में क्या होगा पुत्र? इशू के रोके के लिए तो ढेर सारे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। सोचा था इशू के रोके के लिए धीरे धीरे सामान इकट्ठा कर लूंगी। अब तो सब कुछ पहाड़ जैसा नजर आ रहा है मुझे। बड़े लत्ते, मिठाइयाँ, तोहफे। एक हफ्ते में कैसे होगा इतना कुछ? बीजी, ओहो बीजी, मैंने ना चुटकियों में सब कर देना है। हाँ, तू तो अल्लादीन का चिराग है ना, यूं करेगी और सब कुछ हो जाएगा। अल्लादीन का तो पता नहीं, लेकिन हाँ अपनी बीजी और पापा जी का तो मैं चिराग हूँ। एक बार सर पे हाथ फेर दो, फिर देखो मेरा कमाल। आप टेंशन ना लो बीजी, इस बार ना सबके कपड़े मैंने सिलने हैं और मेरे हाथ के बने हुए कपड़े पहनोगे आप। और रही बाकी खर्चों की बात तो मैं एडवांस ले लूंगी। पुत्र तूने अभी काम शुरू किया है, एडवांस कैसे लेगी? जी हो जाएगा सब। खैर ये सब छोड़, पहले धर्म को फोन कर, उसे रोके की तारीख बता दे। तेरे बाबूजी को तो मैं शाम को ही बताऊंगी। और तूने गीता जी से बात की? नीलम जी ने? हाँ हाँ मैं सब हो गया, मामा जी को भी फोन कर देती हूँ। आ गई तू? ओहो मीता, वो सब्जियां उठा अंदर संभालते हैं। चल बैग तो दी। हाँ दी जी, मैंने पानी दी को देखा बाजार में शॉपिंग करते हुए। उनके पास बहुत सारे पैसे थे। सुबह मुझसे तो लेके गई है 100 रुपए। अरे दी 100 रुपए नहीं, 100 रुपए के कई सारे नोट्स थे। सौ के नोट? इतने पैसे कहाँ से है उसके पास? हाय रब्बा, ये पानी कहीं फिर से किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी है? अरे राजवीर बेटा, आप अचानक? और ध्रुव नहीं आया? नहीं आंटी, वो अकेले ही आया। एक्चुअली आंटी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। हाँ बेटा बोलो। दरअसल आंटी जी, मैं आपसे ध्रुव और इश्मीत के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहता था। ओके, टेल मी। आंटी, मुझे लगता है आपको ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। I mean, मैं जानता हूँ ध्रुव इश्मीत को बहुत पसंद करता है, लेकिन इश्मीत ध्रुव के लायक ही नहीं है। ना तो उसका और ध्रुव का कोई मेल है, ना उसकी फैमिली और आपकी फैमिली का। उनका रहन सहन, स्टेटस, क्लास, एजुकेशन, कुछ भी तो आप लोगों से मैच नहीं करता। ध्रुव डिजर्व्स समवन बेटर देन इश्मीत। मुझे लगता है आपको ये रिश्ता तोड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है? बेटा राजवीर, वहां क्यों खड़ी हो? प्लीज कम इन। आंटी, मुझे अब चलना चाहिए। मैं
मैं चलता हूँ। ठीक है राजवीर, मैं आपको फोन करती हूँ। कैसे राजवीर? आओ आओ बैठो। कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो जी? बिल्कुल ठीक। तुमने तो सुना ही होगा कि ध्रुव का रिश्ता मिस्टर गगन ढिल्लो की बेटी इश्मीत के साथ पक्का होने वाला है। आज ही पता चला। प्रीतो ने फोन किया था मुझे और उसने कहा था कि मैं आपसे आज ही मिल लूं। दरअसल मुझसे तुम्हारा नंबर मिसप्लेस हो गया था। तुम्हारी डेट्स के बारे में पूछना था। कितनी बिजी हो आजकल? कोई नहीं जी, आप अपनी डेट्स बताओ। अगले हफ्ते की कोई डेट है। आज शाम को अपने हस्बैंड के साथ फिक्स करके एग्जैक्ट डेट मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे तुमने आने की तकलीफ क्यों की? फोन कर देती। ओ जी कोई बात नहीं, मैं यहीं से गुजर रही थी तो मैंने सोचा मिलती चलो। और अच्छा हुआ जो मैं आ गई। दी, मैंने बानी दी को देखा शॉपिंग करते हुए। उनके पास बहुत सारे पैसे थे। अरे दी, 100 रुपए नहीं, 100 रुपए के कई सारे नोट्स थे। आई प्रॉमिस, मैं ऐसा गलत काम दोबारा कभी नहीं करूंगी। बानी कहीं फिर से किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी? नहीं नहीं, बानी ऐसे नहीं कर सकती है। उसने तो मुझसे प्रॉमिस किया है ना कि वो कोई गलत काम नहीं करेगी। बानी होगी। बानी, क्या कर रही थी आज बाजार में तू? अच्छा, तू भी थी बाजार में? मैं नहीं थी, सोनू ने बताया मुझे कि बहुत सारे पैसे थे तेरे पास। सोनू ने? तो फिर वो आई क्यों नहीं मेरे पास? कम से कम मेरी मदद हो जाती सामान खरीदने में। और दी, वो मेरे पैसे नहीं, वो हमारे ड्रामेटिक सोसाइटी के थे। वो क्या है ना, सोसाइटी का इन हाउस इवेंट है, तो बस उसी के लिए सामान खरीद रही थी। क्या हुआ दी? ऐसे क्या देख रही है? अच्छा, समझ गई। मेरी बातों पर तुझे यकीन नहीं आ रहा ना? और आए भी तो कैसे? तेरी नजर में तो मैं हमेशा से गलत ही थी और शायद जिंदगी भर रहूंगी भी। सोनू पर भरोसा है तुझे, मुझ पर नहीं। मुझे पता है कि मैं तेरा भरोसा एक बार खो चुकी हूँ और दोबारा शायद उसे कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है, और शायद यही मेरी सजा है। ये ले, देख ले और अच्छे से तसल्ली कर भी ले। रुक, इधर आ। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तेरी बड़ी बहन इतना भी नहीं बोल सकती क्या? इतना भी नहीं पूछ सकती तुझसे? वैसे मेरे लिए सोनू है, वैसे तू है पागल। चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगवाती हूँ। चार्ली ठीक कहता था, जेब में पैसा हो तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, और अगर कॉन्फिडेंस हो तो आपका झूठ भी सच ही लगता है। परमिंदर आंटी से भी सब सामान लेकर आना है जो मैं तुझे बता रही थी। तुम्हारे मामा जी 2-4 चक्कर लगा लेना तो आधे काम तो वो ही कर लेंगे, बाकी काम मास्टर जी कर देंगे। और वो आए तो उन्हें बताऊं ना। बीजी, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो आप? मुझे बताओ। सच्ची लग ही नहीं रहा है कि इसका रोका पक्का हो गया है। लग रहा है जैसे कोई हम जंग जीत रहे हो। ओहो, ये बीजी, अब इतनी टेंशन है, उस टेंशन में अपनी खुशी भी तो थोड़ी मेंशन करो ना। अच्छा सा माहौल बनाओ। ईशुदी का मतलब कि रोका हो रहा है ना? क्या बात है? खुशी के माहौल में दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। बहन जी कैसे हो? ओ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ जी। और गीता आंटी? अच्छी बेटा, बस जी आपको बधाई देने आ गई।
ईशु का रिश्ता इतने बड़े घर में पक्का हुआ। आपकी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है जी। जी आपकी और बाबा जी की मेहर का फल है ये। आप बैठो। हाँ ईशु चाय लेके आ तो बहन जी के लिए। और ना पुत्र चार शरण पी के आई हूँ। बहुत खुशी हुई सच्ची जब प्रीतो ने बताया कि ईशु का रिश्ता ना नीलम आलूवालिया के बेटे ध्रुव से पक्का हो रहा है। बस मैं तुरंत उनसे मिलने चली गई जी। हाँ वो आपसे मिलना चाह रही थी, प्रीतो ने बताया होगा। मिलके आए, बात हो गई? ना जी बात तो नहीं हुई। क्यों, घर में नहीं थी वो? ना जी वो तो घर पे ही थे, लेकिन क्या बहन जी? वो ना वहाँ पे ध्रुव का दोस्त था जी, राजवीर। अरे वही जो जस्सी की शादी में भी था और बड़ा भला चंगा लड़का था जी, शरीफ था, ऐसा नहीं लगता था। लेकिन आज तो ना जी उसने हद ही कर दी। मैं कुछ समझी नहीं बहन जी, क्या बात हो गई बताओ ना। ओ जी ऐसी बात करते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपसे घर का रिश्ता है, मैं ना कुछ छुपा भी नहीं सकती। और बिटिया के सामने कैसे बोलूं, वो ना आपके परिवार वालों की ना बुराई कर रहा था। और वो तो यहाँ तक कह रहा था कि हमारी ईशु ना उस ध्रुव के लायक नहीं है। क्या? उसने हमारी ईशु दी के लिए ये सब बोला? बीजी मैं उससे प्रीतो 2 मिनट शांत रहे, मैं बात कर रही हूँ ना। गीता बहन जी आपने ठीक से सुना ना? कुछ कोई और बात तो नहीं हो रही थी ना? वो राजवीर ध्रुव का बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे साथ भी अच्छी जान पहचान है उसकी। वो ऐसा बोलेगा विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, तो मैं सच कह रही हूँ। बीजी आप उसकी सफाई देना ना बंद करो, पता नहीं उसने क्या किया हमारे साथ। बीजी प्रीतो 1 मिनट चुप हो जा। बहन जी प्रीतो बिल्कुल सही कह रही है, वो लड़का ना आपके घर का भला नहीं चाहता। वो सही में ये चाह रहा था कि ईशु का और ध्रुव का रिश्ता ना हो। रब्बा ऐसा क्यों कहेगा भला वो? नीलम बहन जी ने क्या कहा ये सब सुनकर? वो जी वो कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में ना उन्होंने मुझे देख लिया तो वो ना चुप हो गई। और वो राजवीर वो भी वहां से उठ के चला गया तुरंत। हे वाहिगुरु, ऐसा ना हो कि नीलम बहन जी ये सब सुनकर ये रिश्ता तोड़ने का सोचे। ईशुदीप बहन जी हौसला रखो, रब सब सही करेगा। हाँ बहन जी, अब तो बस रब पर ही भरोसा रह गया हमारा। इस घर में जब भी खुशियां आती हैं ना, मेरी बच्चियों को किसी न किसी की नजर जरूर लग जाती। हौसला रखो, हौसला रखो। अब क्यों रो रहे हो शुद्धि? मुझे बहुत डर लग रहा है प्रीता, कहीं राजवीर की बात सुनकर ध्रुव की मम्मी ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो। नहीं शुद्धि ऐसे कैसे? ध्रुव जी के मम्मी पापा बहुत समझदार हैं, उन्हें सही गलत क्या है, अच्छा बुरा सब पता है। अरे शुद्धि उन्होंने हमसे रिश्ता हमारी सच्चाई और हमारी अच्छेपन को देखते हुए किया है ना। और ये सब बातें छोड़ो, आपका प्यार ध्रुव जी, क्या उन पर भी भरोसा नहीं है आपको? तो क्या दुनिया में कोई भी ताकत, कोई भी इंसान आपको अलग कर सकता है उनसे? नहीं ना, ना ईशुदी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। राजवीर के कहने पे वो रिश्ता कैसे तोड़ देंगे ईशुदी? आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ध्रुव जी को अभी फोन करती हूँ और बताती हूँ कि उनका दोस्त उनके पीठ पीछे क्या कुल कहला रहा है। और कितने रंग दिखाओगे अपने राजवीर?